औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठे वो बैठे आपके मुअज्जम, ठीक है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। तो लिखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, जिनका ओरिजिनल नाम था आपका मुअज्जम, मुअज्जम। टाइम पीरियड लिखेंगे आप इनका 1707 से लेके 1712 तक, 17, 5 साल के लिए। बिल्कुल आपका 1707 से लेके 1712, ठीक है। लिखेंगे आप मुअज्जम के बारे में कि अबॉलिश जजिया, इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जो औरंगजेब ने लगाया था उसे इन्होंने क्या कर दिया, आपका समाप्त कर दिया। ही अबॉलिश्ड जजिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इन 1711, 1711, इन 1711 डच डेलीगेशन, डच डेलीगेशन केम टू हिज कोर्ट। 1711 में डच प्रतिनिधि इनके दरबार में आया। इनटू द लीडरशिप ऑफ, लिखेंगे 1711 में डच डेलीगेशन इनके दरबार में आया, जो सुआ के नेतृत्व में, जोसुआ कैटलर, जोसुआ कैटलर के नेतृत्व में। इन 1712 he was died during the army campaign, आर्मी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी अगेंस्ट बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान इन्होंने छेड़ रखा था। उसी कैंपेन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वैसे राजा बने ही ये 65 साल की आयु में थे, तो उसके बाद से क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं इन्हें शाह बेखबर, ठीक है, के नाम से इन्हें फेमस किया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन खफी खां, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन he known as शाहे बेखबर। लिखेंगे खफी खां के अनुसार खफी खां के अनुसार इन्हें शाहे बेखबर कहा जाता था, क्योंकि ये अपने राजकीय कामों के प्रति बहुत ही लापरवाह थे, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता था, इसीलिए से क्या कहा गया है, शाहे बेखबर। तो जनरली एसएससी या यूपीएससी पूछ लेता है शाहे बेखबर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। इनकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठे। अगला शासक लिखेंगे आप जहांदार शाह। इसके बाद गद्दी में बैठा आपका जहांदार शाह, केवल 1 साल के लिए 1712 से लेके 1713, 1712 से लेके 1713। लिखेंगे he sits on throne with the help of जुल्फिकार खां। ये जुल्फिकार खां की मदद से गद्दी पर बैठा था। इसके टाइम पे इसकी जो प्रेमिका थी, इसकी जो लवर थी, ठीक है, लाल कुंवर, वो ज्यादा फेमस थी। लिखेंगे हिज लवर लाल कुंवर वॉज मोर फेमस। कहा जाता है राजकीय काम में उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, ठीक है। तो लाल कुंवर किसके टाइम पे थी, तो जहांदार के टाइम पे। इसके बाद लिखेंगे आप इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। He gave title to the जयसिंह
मिर्जा। इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी। अजीत सिंह को महाराज महाराज की उपाधि दी। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी। और साथ में जो जयसिंह है उन्हें आपका मालवा का गवर्नर बना दिया और अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। इसके टाइम पे इजारादार यानी सरकारी जो खालसा भूमि हुआ करती थी उसकी बोली पूरे चरम पे थी। इजारेदारी व्यवस्था पूरे भारत में फैल गई। इसके बाद सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी जहादार शाह की, और जहादार शाह की जगह गद्दी पर बिठाया फारूक सियार। तो अगला शासक लिखेंगे आप फारूक सियार। फारूक सियार 1713 से लेके 1713 से लेके 1719। फारूक सियार लिखेंगे he sits on throne with the help of सैयद ब्रदर्स। बंधु। ये सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा। सैयद ब्रदर्स नोन एज किंग मेकर। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद ब्रदर्स नोन एज किंग मेकर। इतना लिख लिया आपने। आगे लिखेंगे आप इसके बाद सैयद बंधुओं के नाम लिख लेंगे आप हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। एक था आपका हुसैन अली जो कि ठीक है, जो कि आपका मीर बख्शी बना। मीर बख्शी आपका यानी सेनापति। और दूसरा अब्दुल्ला खान जो कि आपका वजीर बना। एक लाइन और लिख लेंगे आप, ठीक है, किसके बारे में, तो जहादार के बारे में लिख लेंगे आप। जहादार शाह को लंपट मूर्ख यानी फुलिश किंग कहा गया है। अत्यंत मूर्ख, लंपट मूर्ख की उपाधि थी। इसे लोग क्या कहते थे? फुलिश किंग। फुलिश किंग, ठीक है, तो इसे लंपट मूर्ख की उपाधि है आपका जहादार शाह को। इसके बाद लिखेंगे आप सैयद बंधुओं के बाद 1717 1717 he gave शाही फरमान to the Britishers। इसने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया। ही gave शाही फरमान to the Britishers। इस शाही फरमान में क्या था? शाही फरमान में इसने अंग्रेजों को अपना सिक्का ढालने का अधिकार दे दिया। यानी अंग्रेज अपने कॉइन्स में मुगलों के इलाके में, ठीक है, जहां तक उनकी दीवानी थी उस इलाके में वो क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक क्या कहा जाता है? कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको अपने पैसे में कहीं पे व्यापार करने को अधिकार मिल जाए। ये सब अधिकार किसने दिया था? तो फारूक सियार ने दिया था। हुआ क्या था कि फारूक सियार को एक घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था, फुंसी कुछ भी हो गया हो, वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ कि एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था, हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने क्या किया? इसके चोट को सही किया, उस घाव को सही किया। तो उससे खुश होकर इसने क्या किया? अंग्रेजों को एक शाही फरमान दे दिया कि आप क्या करें, आप भारत में ट्रेड करोगे, साथ में आपके जो कॉइन्स होंगे उसे भी मैं मान्यता देता हूँ। तो ब्रिटिशर्स को सिक्का ढालने का अधिकार अगर किसी ने दिया था, ब्रिटिशर्स गेट टू मिंट कॉइन्स ड्यूरिंग द फारूक सियार, तो ब्रिटिशर्स ने सिक्का ढालने का जो अधिकार पाया था वो फारूक सियार से मिला था।
इसके बाद से इसने 1716 में इसके टाइम पे बंदा बहादुर वॉज मर्डर्ड, बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। ठीक है, बंदा बहादुर की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद से फारूक सियार को हटाने के लिए सैयद बंधुओं ने क्या किया, क्योंकि फारूक सियार सैयद बंधुओं के चुंगल से निकलना चाहता था, तो उसने उन्हें मारने की प्लानिंग बनाई। तो सैयद बंधुओं को पहले पता चल गया और सैयद बंधुओं ने क्या किया, फारूक सियार की हत्या कर दी। ठीक है, तो लिखेंगे इन 1719 1719 फारूक सियार was murdered by सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और फारूक सियार को घृणित कायर कहा जाता है। 33 साल का था, ठीक है, लेकिन डरता बहुत था, इसीलिए इसे क्या क्या है, एक घृणित कावर्ड यानी एक कायर राजा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिससे घृणा की जाती हो, तो घृणित कायर की उपाधि किसी को है तो वो आपके फारूक सियार को है। इसके बाद गद्दी पर बैठा रफी उद्दौला शाहजहां दुत्ते के नाम से, रफी उद्दौला बाय द नेम ऑफ शाहजहां सेकंड, शाहजहां सेकंड के नाम से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा आपका रफी उद्दौला जराद, ठीक है, और उसकी भी हत्या करने के बाद बैठा आपका रोशन अख्तर। तो अगला शासक है आपका रोशन अख्तर। रोशन अख्तर जिस नाम से गद्दी पर बैठा वो नाम था आपका मोहम्मद शाह। और अपने कृत्यों की वजह से ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड है वो है आपका कब से कब तक, ये आपका 1719 से लेके 48। 1748 तक, 1748। ठीक है, कहा जाता है अगर ये चाहता तो एक बार को मुगल शक्ति रिस्टोर कर सकता था, लेकिन ये करने में सफल नहीं हो पाया। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसके टाइम पे फेमस घटना है आपकी कौन कौन सी, तो इसने क्या किया कि निजामुल मुल्क जो आसफ जहां फर्स्ट है, ठीक है, उसकी मदद से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी 1722 में, और अपने आप को उसने सैयद बंधुओं से मुक्त कर लिया। तो लिखेंगे इन 1722 ही मर्डर्ड सैयद ब्रदर्स with the help of निज़ाम यानी निज़ामुल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क। ठीक, दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है आपका क्लिच चिनक्लिच खां, चिन क्लिच खां, और इसे मोहम्मद शाह ने आसफ जहां की उपाधि दी थी। सर चिनक्लिच खां या इसे आसफ जहां की उपाधि दी गई थी निजामुल मुल्क को, जिसकी मदद से इसकी हत्या कर दी। 1724 में निजाम मुल्क ने हैदराबाद में निजाम शाही की स्थापना की, यानी इसने एक नया राज्य बना दिया अपना हैदराबाद में। ठीक है, निजामुल मुल्क ने 1724 में, और इसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार करी, लेकिन ये वहां पर एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह शासन करता था। इसके बाद से मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे बहुत से नए नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में मुर्शिद खां के नेतृत्व में नवाबशाही की स्थापना, भरतपुर में बदन सिंह, बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना यानी जाटों का। उसके बाद अवध में सआदत खान,
सआदत खान, और फर्रुखाबाद में आपका बंगस नवाब। बंगस नवाब यानी अलग अलग इलाकों में, ठीक है, मुगलों के खिलाफ क्या हुआ कि उसके दीवानों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। बस इन्होंने नाम मात्र का मुगलों का अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन ये क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र शासन के तौर पर राज्य करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में फाइनली कंप्लीट तौर पर क्या कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, यानी कंप्लीट। इसके बाद से किसी भी मुगल बादशाह ने कोई जजिया कर वगैरह नहीं लगाया। तो 1720 में फाइनली किसी ने समाप्त किया है, तो वो किसने किया आपका, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला की मैं बात करूँ तो मैंने आपको कहा था 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया था कि दिल्ली पे चढ़ाई की थी, तो वो भी इसी के टाइम पे किया था। और उसके बाद से 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें नादिर शाह आया, और नादिर शाह ने क्या किया कि जो मयूर सिंहासन था, तख्ते ताउस था, जो कोहिनूर था, वो सब लेके यहाँ से चला गया। तो लिखेंगे आप 1739 बैटल ऑफ करनाल अगेंस्ट बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अब नादिर शाह के बारे में नोट लिख लेंगे आप। नादिर शाह was the ruler of Persia and he known as Napoleon. He known as Napoleon of the Iran. नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह नोन एज नेपोलियन ऑफ द ईरान, ठीक है। यानी ये कहाँ का पर्शिया बोले तो आज का ईरान का शासक, ये भी कोई युद्ध नहीं हारा है नादिर शाह, ठीक है। लिखेंगे ही लूटेड दिल्ली, इसने दिल्ली को लूट लिया, एंड टेक इट कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन। ये अपने साथ कोहिनूर और मयूर सिंहासन ले गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था लास्ट यूपी पीसीएस में कि दिल्ली की मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो लास्ट मुगल रूलर हु सिट्स ऑन पीकॉक थ्रोन, तो अंतिम मुगल बादशाह है आपका कौन, तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो मयूर सिंहासन पर बैठा। इसके बाद तो आपने पानीपत की तीसरी लड़ाई देखी हो, तो उसमें भी दिखाया गया है, जिसपे कौन बैठा था, आपका संजय दत्त बैठा हुआ दिखाया गया है, अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का पोता था, ठीक। उसके बाद से ये ले गया, और उसके बाद तो खैर फिर मुगलों की जो कमजोरी थी वो कहीं छिपी नहीं रह गई थी। और इसके बाद से 1748 में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। लिखेंगे इन 1748 मोहम्मद शाह रंगीला वॉज डाई। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी में बैठा अहमद शाह। इसके बाद गद्दी में बैठा आपका अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड आपका 1748 से लेके 1754, 1748 से लेके 1754, ठीक है। लिखेंगे इसका जो वजीर था, वो थे आपके सफदरजंग, जो कि अवध के नवाब थे। एक्चुअली सफदरजंग किसके सन थे, तो सआदत खां के लड़के थे। और जब क्या हुआ कि नादिर शाह ने इस पे भारत पर आक्रमण किया, तो नादिर शाह ने
सादत खान से उस टाइम पे 40 लाख रुपए उससे रैंसम मांगी, फिरौती मांगी, ठीक है। तो इस अपमान को सैका सादत खान ने क्या कर लिया, जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से। तो सादत खान तो ऐसे मर गए थे। और इसके बाद से क्या हुआ कि उनका बेटा सफदरजंग गद्दी पे बैठा वजीर बन के, और अहमद शाह को उसने गद्दी दिलाई। इसके बाद से इसकी राजमाता का नाम था उधम भाई, यानी अहमद शाह की जो दरबार में औरत थी जिसे राजमाता की पदवी थी, वो थी आपकी उधम बाई, जिनका राज्य के मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था और इन्हें बिला ए आलम की उपाधि दी गई थी। सी हैड टाइटल ऑफ बिला ए आलम, यानी उधम बाई को किसकी उपाधि थी, बिला ए आलम की उपाधि थी। इसके बाद से वजीर इमाद ने इसे मराठों की मदद से हटा दिया, ठीक है। इमाद खान रिमूव हिम फ्रॉम हिज थ्रोन with the help of Marathas। तो मराठों की मदद से इमाद खान ने इसे गद्दी पर बिठा हटा दिया और उसके बाद गद्दी पर बैठे आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, जिनका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन। इनका टाइम पीरियड आपका 1754 से लेके 1759, और इन्हीं के टाइम पे आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आलमगीर के बाद गद्दी पर बैठे शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, 1759 से लेके 1806 तक, 1806। इनके टाइम पे दो चार फेमस घटनाएं हैं। एक तो घटना आपकी बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और अंग्रेजों के कमांडर था हेक्टर मुनरो, ठीक है। बक्सर की लड़ाई में इनके साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दूसरे थे आपके मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे। उसके बाद से 1765 में 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि है। ये भी इस बार आपके यूपीपीसी से पूछा गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी सौंप दी, और बदले में इन्हें अंग्रेजों ने क्या कहा, इलाहाबाद के किले में कैद कर लिया, इलाहाबाद का किला इन्हें दे दिया और कहा कि तुम यहीं से शासन करो और हम तुम्हें क्या देंगे, पेंशन देंगे। फिर 1771 में महाजी सिंधिया ने इन्हें दोबारा से गद्दी पर बिठाया, यानी दिल्ली की गद्दी दिलाई। सिंधिया की मदद से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1803 में 1803 ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1806 में इनकी मृत्यु होगी। ही वॉज डाई। इसके बाद से गद्दी पर बैठे आपके अकबर सेकंड, अकबर सेकंड 1806 से लेके 1837 तक, 1837। कौन बैठा आपका, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर सेकंड गेव द टाइटल टू द राजा राम मोहन राय
राजा। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। फिर आपके बहादुर जफर। बहादुर शाह जफर का जो टाइम पीरियड है आपका, वो 1837 से लेके 37 से लेके 1862 में तो खैर मालिक की मृत्यु होगी आपकी 1862। आपके रंगून भेज दिए गए थे 1857 की क्रांति के टाइम पे। तो जाहिर सी बात है 1857 रिवोल्ट है इनके टाइम का मेन घटना। देन ही सेंट टू रंगून। इन्हें कहाँ पे भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था, वेयर ही वॉज डाई, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई आपकी 1862 में। ये था आपका मुगलों का अंतिम हाल, ठीक है। और यदुनाथ सरकार ने इनके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, जब सोने में ही जंग लग गया हो तो लोहा क्या करेगा। यानी मुगलों का पतन जब जाहिर सी बात है पहले से हो चुका था, तो उस कंडीशन में 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा मुगल्स आफ्टर द औरंगजेब। और ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, ठीक है। आगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। मध्यकालीन भारत आपका हो चुका है और कल से हम फिर वो शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक सर है। इसे जाफर क्यों कहा जाता है? बहादुर बहादुर शाह शाह। शायर थे, ये शायर थे। ये जब पोयम वगैरह लिखते थे तो ये बहादुर शाह जफर के नाम से पोयम लिखते थे, ये जो शायरी लिखा करते थे, तो इसलिए इनके नाम के साथ क्या जुड़ा है? तो जफर जुड़ा है। हाँ, और कुछ? सर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि क्यों दी थी उन्होंने? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन उन्हें कम लगती थी, तो उन्हें अपना एक दूत भेजना था ब्रिटेन, ठीक है, कि उनकी बात तो कोई वहां पे रख सके। अब किसी ऐसे व्यक्ति को भेजोगे जो विद्वान हो, तो राजा राम मोहन राय बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो राजा राम मोहन राय जब जाने लगे तो बोले भी मैं किस हैसियत से बात करूंगा, ठीक है, मैं कोई प्रतिनिधि वगैरह तो हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको राजा की उपाधि देता हूँ और आप जाके मेरे लिए क्या करें, अंग्रेजों से लंदन में जाके मृत्यु हुई थी। तो 1831 में वही जब ब्रिटेन गए थे तो उनको राजा की उपाधि दी गई थी। और हाँ जी, और बाड़ीवारा का युद्ध कब हुआ था सर? हाँ जी, वांडीवास, बाड़ीवारा का। वांडीवारा या वांडीवास? हाँ। वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 में। कर्नाटिक वॉर के तहत पढ़ेंगे हम लोग, जब कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों और आपके फ्रेंच के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और वांडीवास के युद्ध में आपके अंग्रेजों की तरफ से थे आयरकूट और फ्रांस की तरफ से थे आपके काउंट दिलाली, जिसमें आयरकूट ने काउंट दिलाली को हरा दिया था। और शाह आलम द्वितीय के टाइम पे हुआ था। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी टाइम पे हुआ था आपका, शाह आलम द्वितीय के टाइम पे 1760 में। ये करेंगे हम लोग, ये सारी युद्ध करेंगे, मराठा वगैरह दोबारा से पढ़ेंगे जब अंग्रेजों का आगमन देखेंगे आधुनिक भारत। हाँ जी, और शाह आलम द्वितीय का कोई सर मूल नाम था क्या? शाह आलम द्वितीय का बिल्कुल ओरिजिनल नाम होगा आपका, ठीक है। शाह आलम के नाम से तो ये गद्दी पर बैठा है आपका, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का मूल मूल नाम अली होगा, गौहर तो नहीं था? बिल्कुल हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन ये शाह आलम द्वितीय तो टाइटल है, इसका टाइटल के साथ गद्दी पर बैठा है, मूल नाम होगा बिल्कुल। हाँ, मुझे भी याद नहीं है। और ये मुअज्जम को बहादुर शाही क्यों कहा गया सर? बहादुर शाह फर्स्ट, मतलब इसका नाम तो निकनेम तो ये मुअज्जम था ना, जब गद्दी मुअज्जम। पे बैठा है, मुअज्जम जब गद्दी पे बैठा है ना, ठीक है। औरंगजेब के ये 3 बेटे थे, तो मुअज्जम ने क्या किया कि बाकी भाइयों को हराकर गद्दी हासिल की। और जब गद्दी पे बैठा तो इसने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि ली। इन्हीं शाहों में क्या ये सबसे बहादुर है, इसीलिए से बहादुर शाह की गद्दी पे बैठा मुअज्जम। और सब और कुछ पूछना? बस सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप ग्रुप में बता देना अगला टॉपिक क्या करना है, ठीक है। फिर मैं उसके हिसाब से आपका टॉपिक ले लूँगा। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।